हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ के लिए आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, आपने 2% ट्राई किया, 5%, 10%, 12.5%, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, ना बाल बढ़ना रुक रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप हैं मिनॉक्सिडिल नॉन रिस्पॉन्डर। मिनॉक्सिडिल नॉन रिस्पॉन्डर क्या होता है? अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं और आपको मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यानी कि आपके पास वो एंजाइम नहीं है जो मिनॉक्सिडिल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करे जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, जिसके फॉर्म में आपका बाल मिनॉक्सिडिल को एब्जॉर्ब करेगा। तो मिनॉक्सिडिल जो होता है वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट के फॉर्म में आपका बाल जो है एब्जॉर्ब करता है और तभी आपको ग्रोथ दिखती है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम, जो कि आपके बालों की रूट में, यानी कि यहाँ पर जो रूट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपकी अगर रूट में ये वाला एंजाइम नहीं है तो उसने मिनॉक्सिडिल को कभी मिनॉक्सिडिल सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया और इसीलिए जितना भी आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो वो सारा वेस्ट है। स्टडीज कहती हैं कि 40% फीमेल्स में और 60% मेल्स में ये वाला एंजाइम कम हो सकता है और इसीलिए आप नॉन रिस्पॉन्डर हमेशा रह सकते हैं। उस कंडीशन में आपको कभी भी मिनॉक्सिडिल की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ानी, इनफैक्ट आपको सोचना है कि इसका इलाज क्या है। पहली चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की या किसी भी ऐसे एक्टिव की, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है फॉलिकुलर लेवल पे, यानी कि अगर आपका स्किन, आप सोच रहे हैं मिनॉक्सिडिल में स्कैल्प पे लगा रहा हूँ और एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा, वो हो रहा है आपके फॉलिकल में। अगर फॉलिकल नहीं है तो मिनॉक्सिडिल एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल लगाया और आपका ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं है, तो आपका मिनॉक्सिडिल सल्फेट यूज़ नहीं हुआ, तो आपको अब क्या करना है? एक चीज़ जो बहुत कॉमनली आपको मैं बता सकती हूँ वो ये है कि ट्रेटेनॉइन एक मॉलिक्यूल है जो कि अवेलेबल है मार्केट में 0.1% की उसमें कंसंट्रेशन में। ये मॉलिक्यूल जो होता है ये आपके सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके मिनॉक्सिडिल को सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और तभी आपको अपने मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट मिलेगा। तो ट्रेटेनॉइन जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मिनॉक्सिडिल नॉन रिस्पॉन्डर हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रेटेनॉइन 0.1% जो है आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है मिनॉक्सिडिल शुरू करने के 5 दिन पहले, और 5 दिन तक आप इसको लगातार लगाएंगे और तब आपको अपना मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट दिखेगा। दूसरी चीज़, ट्रेटेनॉइन को कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी स्कैल्प पे ड्राइनेस, इचीनेस, फ्लेकीनेस कर सकता है और इसीलिए हो सकता है कि आपको वहीं पे आप रुक जाओ और फिर आपको भी मिनॉक्सिडिल भी इस्तेमाल ना कर पाए। तो ट्रेटेनॉइन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और इसलिए मिनॉक्सिडिल के साथ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मिनॉक्सिडिल के साथ ट्रेटेनॉइन को ऐड करने लगी हैं सिरम्स में, ताकि आपको दोनों के फ़ायदे मिल सकें। कुछ लोग जो सोचते हैं कि हम मिनॉक्सिडिल नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम मिनॉक्सिडिल की टैबलेट देते हैं। मिनॉक्सिडिल की टैबलेट इसलिए क्योंकि वो आपके इस पूरे पाथवे को बाईपास कर देती है, वो आपके लिवर से मेटाबलाइज होती है और लिवर से सीधा वो आपके मिनॉक्सिडिल सल्फेट वाले फॉर्मुलेशन में आती है, जो कि आपका बाल यूज़ कर सकता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल टैबलेट। फीमेल्स में हम लो डोज मिनॉक्सिडिल और मेल्स में भी लो डोज मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं शुरू में, और उसके बाद वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स आप उससे अपनी डोज बढ़ा सकते हैं। मिनॉक्सिडिल हमेशा 2% से शुरू करेंगे, मेल्स में हम 5% से शुरू करते हैं। कभी भी आपको 2% से 5%, 5%, 10% या 12.5% पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पहले समझिए कि क्या मैं मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड कर भी रहा हूँ कि नहीं। पहला साइन मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड करने का ये है कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे तो फर्स्ट 3 वीक्स में आपको अच्छे खासी शेडिंग दिखेगी, यानी कि आपको बाल झड़ते हुए दिखेंगे। ये अच्छा साइन है। काफ़ी बार लोग इस बात से घबरा जाते हैं और इस चक्कर में मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको शेडिंग दिख रही है यानी कि मिनॉक्सिडिल से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए आप मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू करिए। मिनॉक्सिडिल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। फर्स्ट 3 वीक्स शेडिंग देखने के बाद 2nd से 4th मंथ तक आप देख सकते हैं कि बाल, छोटे छोटे बाल, बेबी हेयर आपके स्कैल्प पे दिखने लग रहे हैं, फाइन हेयर दिख रहे हैं, शेडिंग कम हो गई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ मिनॉक्सिडिल काम कर रहा है। उसके बाद 4th मंथ से लेकर 12th मंथ तक आपको और ज़्यादा मिनॉक्सिडिल कंसिस्टेंटली लगाना है, और वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी डेंसिटी इंप्रूवमेंट हो रही है और आपकी शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, तो यानी कि मिनॉक्सिडिल रिजल्ट दे रहा है। अब अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ही आप मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट देख पाएंगे, और हाँ तब भी अगर आपके स्कैल्प पे फॉलिकल हैं, यानी कि जो ग्रेड्स ज़्यादा हैं, यानी कि 4, 5, 6 ग्रेड ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस में या फीमेल में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉल्डनेस हो चुकी है, वहाँ पर आपका मिनॉक्सिडिल काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर फॉलिकल है ही नहीं और इसीलिए ये वाला एक्शन कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए आप डेफिनेटली एक कैंडिडेट हैं ओरल मिनॉक्सिडिल के लिए। अब ये सब चीज़ें जानने के लिए कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल ले रही हूँ या ले रहा हूँ और ये मैं लगाते हुए मेरे को क्या मैं पहले ही टेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करूँगी नहीं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मार्केट में मिनॉक्सिडिल रिस्पॉन्स टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं। ये आपको इजीली मार्केट में वैसे मिल जाती हैं। इसमें 2 तरीके से आपका टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली आपका डीएनए टेस्ट है। डीएनए में ही ये जीन का पता आपका चलता है
जो जीन आपका है वो आपके डीएनए में होगा, तो वो डीएनए हम 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला है कि वहाँ पर जो आपकी टेस्ट किट आती है, उसमें एक स्वैब होता है, उससे आप अपने चीक स्वैब लेते हैं, जो हमने कोविड वगैरह में बहुत किया है। वहाँ से आप स्वैब लेते हैं और उसके टाइम पर उसको आप भेजते हैं लेबोरेटरी, तो 2 या 3 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है कि हाँ, आपके पास ये एंजाइम होगा कि नहीं। दूसरा है कि जब आप अपना जीन टेस्ट करना चाहते हैं थ्रू डीएनए, तो उसमें आप अपने हेयर फॉलिकल को ही प्लग करके भेजते हैं। अराउंड 5 टू 6 हेयर आप प्लग करके भेजते हैं, कट करके भेजने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसमें रूट होना बहुत ज़रूरी है। वो आप भेजते हैं, उसका रिजल्ट आपको लगभग 3 से 4 हफ्ते में दिखता है। पर हाँ, अगर आप ये टेस्ट करा लेते हैं तो कंफर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी कि आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये वाली किट्स मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजना होगा और उसके बाद ये टेस्ट करने के बाद आप मिनॉक्सिडिल कर सकते हैं। ये टेस्ट भी मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से गाइडेंस के अंडर ही कीजिए और उन्हीं से समझिए कि आपको मिनॉक्सिडिल फ़ायदा देगी या नहीं, आपके केस में मिनॉक्सिडिल ज़रूरी है भी कि नहीं, और दूसरा कि मिनॉक्सिडिल किस कंसंट्रेशन से शुरू करनी है ताकि स्कैल्प भी इरिटेट ना हो, रिजल्ट भी आए और साथ में हम कोई भी चीज़ का ओवर यूज़ ना करें।